दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं MS एक्सेल के 5 बेसिक फार्मूलाज। कहने को ये सभी बेसिक फार्मूलाज हैं, लेकिन इनके बिना आप एक्सेल में कोई भी काम पूरा नहीं कर सकते। इन सभी फार्मूलाज की ज़रूरत हमें डेली ऑफिस वर्क में पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं MS एक्सेल में सम, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड परसेंटेज फार्मूला का उपयोग करना। तो ये सभी फार्मूलाज आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि उसी से आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे तरीके आपको बताए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप एक्सेल के ये सभी बेसिक फार्मूले सीखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सेल में सम फार्मूले का उपयोग करना सीख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला मेथड ये है कि हमें इन सभी संख्या को अगर सम करना है तो इसके लिए हम यहाँ पर सम फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो सम फार्मूले का यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर इज़ इक्वल टू का साइन लगाना है। इसके बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना है। इसके बाद आपको इन सभी सेल को सिलेक्ट करना है अपने माउस की मदद से। इसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है और सिंपली एंटर प्रेस कर देना है। तो जो आपका यहाँ पर सम है ये निकल के आ जाएगा। बाकी ये सम का फॉर्मूला आप किसी भी सेल में लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर सम का फॉर्मूला यूज़ करना है तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर सम चाहिए तो आप यहाँ पर भी सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर चाहिए तो आप यहाँ पर भी सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। मतलब आप अपनी पूरी शीट में कहीं पर भी सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे कि हम इस सेल में अपना ये टोटल लेकर आना चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर भी हम सम का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर इज़ इक्वल टू का साइन लगाएंगे, सम टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसके बाद इन सभी सेल का हम सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा टोटल है ये निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला मेथड। इसके बाद मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद आपके पास दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर ऑटो सम फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए हमें इन सभी वैल्यू का सम करना है इस सेल में, तो हमने इन सभी सेल को सिलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ पर हम ऑटो सम पर क्लिक कर देंगे। ऑटो सम का फंक्शन आपको होम टैब में ही मिल जाएगा। तो जैसे ही हम यहाँ ऑटो सम पर क्लिक करेंगे तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा इन सभी वैल्यू का टोटल है वो निकल के आ चुका है। इसके बाद हम तीसरा मेथड देख लेते हैं किसी संख्या को जमा करने के लिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने कुछ नाम लिए हैं। ये सभी हमारे एम्प्लॉय हैं और यहाँ पर हमने जनवरी, फरवरी, मार्च इन सभी मंथ की सैलरी मेंशन की है। इसके बाद यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि यहाँ नीचे हमारा मंथ वाइज टोटल निकल के आ जाए और यहाँ पर हमारा एम्प्लॉय वाइज टोटल निकल के आ जाए। तो इससे हमारा ये बेनिफिट होगा कि यहाँ पर हमें अपना मंथ वाइज सैलरी का डाटा पता चल जाएगा कि हमने इस मंथ में कुल कितना सैलरी पे किया, और यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि प्रत्येक एम्प्लॉय को हमने कितना सैलरी पे किया। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें इन सभी सेल को सिलेक्ट करना है। इसके बाद हमें इन सभी ब्लैंक सेल को भी सिलेक्ट करना है। इन सभी ब्लैंक सेल को हम इसलिए सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो है हमें अपना सम लेकर आना है। ठीक इसी तरह यहाँ नीचे हमें इन सभी मंथ का सम चाहिए, तो हमने नीचे की भी जो ब्लैंक रो है इसे भी सिलेक्ट कर ली। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप चाहें तो यहाँ ऑटो सम बटन पर क्लिक कर सकते हैं, तो जो आपका सम है ये निकल के आ जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर कीबोर्ड का शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस डेटा को पहले जैसा कर देता हूँ कंट्रोल जी प्रेस करके। इसके बाद हम दोबारा से अगर ऑल्ट इज़ इक्वल टू प्रेस करेंगे तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं शॉर्टकट की प्रेस करने पे भी यहाँ पर जो हमारा सम है ये निकल के आ चुका है। तो अगर आप किसी फॉर्मूले को यहाँ पर ओपन करेंगे तो आप लोग देखेंगे
यहाँ पर सम का फॉर्मूला ऑटोमेटिक लग चुका है। इसके बाद मान लीजिए आपको एक्सेल में किसी पर्टिकुलर वैल्यू का सम करना है, तो इसके लिए आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं सम फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम लगाते हैं इज इक्वल टू सम टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसके बाद जिस भी सेल को आपको सम करना है उस सेल को आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद कोमा लगाइए। इसके बाद मान लीजिए हम 230 को जोड़ना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर लगाएंगे कोमा। इसके बाद मान लीजिए हम यहाँ पर 120 को भी जोड़ना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा इन तीनों वैल्यू का सम होगा वो यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा चौथा मेथड। इसके बाद हम अपना पांचवा मेथड देख लेते हैं। तो मान लीजिए आप किसी वैल्यू को मैनुअली जोड़ना चाहते हैं, जैसे कि आप कैलकुलेटर में किसी संख्या को जोड़ते हैं दूसरी संख्या को देखकर, तो ऐसे ही आप एक्सेल में भी किसी संख्या को जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इज इक्वल टू का साइन लगाना है। इसके बाद मान लीजिए हमें ऊपर की 3 संख्या को जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को हम मैनुअली भी यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे कि यहाँ हमने 100 टाइप किया, इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर 150 है तो हम 150 टाइप करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। इसके बाद इसमें हमें 200 और जोड़ना है तो हम यहाँ 200 टाइप करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट है इन तीनों संख्याओं का वो निकल के आ जाएगा। इसके बाद हम अपना 6th मेथड देख लेते हैं एक्सेल में किसी वैल्यू को सम करने के लिए। तो यहाँ पर हम इस पूरी रेंज को सम नहीं करने वाले, हम इसमें से किसी पर्टिकुलर वैल्यू को सम करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो हम सम करेंगे उसका रिजल्ट हम इस सेल में चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। इसके बाद मान लीजिए हमें 100 को सम करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें प्लस का साइन लगाना है। इसके बाद मान लीजिए यहाँ पर हमें 200 सम करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हम 150 को सम करना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे और सिंपली एंटर प्रेस कर देंगे। तो इन सभी संख्याओं का जो सम होगा वो हमारे पास यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो फॉर्मूला ओपन करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से F2 प्रेस कर सकते हैं और फॉर्मूला से बाहर आने के लिए एस्केप बटन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह का डेटा है और आप अपने डेटा का जो सम है वो यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप शॉर्टकट की का ऑटो सम या सम फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर अदर तरीके भी अपना सकते हैं किसी पर्टिकुलर वैल्यू को सम करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए हमें इन सभी वैल्यू का सम यहाँ पर लेकर आना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन सभी सेल का सिलेक्शन करेंगे जहाँ पर हमें अपना टोटल लेकर आना है और इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से ऑल्ट इज इक्वल टू प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा टोटल है ये निकल के आ जाएगा। अगर हम इसे ओपन करें तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सम का फॉर्मूला लग चुका है। ठीक इसी तरह आप यहाँ पर ऑटो सम फंक्शन का उपयोग भी कर सकते हैं। जैसे कि हम कंट्रोल G प्रेस कर लेते हैं अपने डेटा को पहले जैसा करने के लिए। इसके बाद हम इन सभी सेल का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद ऑटो सम पर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा टोटल है ये निकल के आ जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर सम फार्मूले का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसे कर देता हूँ डिलीट और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं अपना सम फार्मूला। तो इसके लिए इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, सम टाइप करेंगे। आप चाहें तो यहाँ ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं या फिर टैब की प्रेस कर सकते हैं। इसके बाद आपको इस पूरी रेंज का इस तरह से सिलेक्शन करना है अपने माउस की मदद से। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर जो पहली रेंज है इसका सम हो चुका है। इसके बाद इस फॉर्मूले को नीचे की तरफ ड्रैग करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो ये जो फॉर्मूला है ये बाकी के सेल में अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद मान लीजिए आपको किसी 2 मंथ का यहाँ पर सम लेकर आना है, तो इसके लिए आप यहाँ पर किसी पर्टिकुलर सेल को भी सम कर सकते हैं। जैसे कि हम कंट्रोल G प्रेस करेंगे अपने डेटा को पहले जैसा करने के लिए। इसके बाद हम यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे।
इसके बाद हम इस सेल पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे। इसके बाद इस सेल पर क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा फरवरी और मार्च मंथ का जो सम होगा, टोटल होगा, वो निकल के आ जाएगा। इसके बाद इस फॉर्मूले को नीचे की तरफ पेस्ट करने के लिए आपको सिंपली इसे ड्रैग कर देना है। तो ये जो हमने फॉर्मूला लगाया है ये बाकी के सेल में अप्लाई हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप एक्सेल में किसी वैल्यू का सम कर सकते हैं। इसके बाद हम एक्सेल में किसी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना सीख लेते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में ऐसा कोई फॉर्मूला मौजूद नहीं है जिसकी मदद से हम किसी संख्या को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर सकें। लेकिन इस वीडियो में आपको मैं बहुत से तरीके बताने वाला हूं जिनकी मदद से आप किसी संख्या को बहुत ही आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड हमारे पास ये है कि जैसे हम कैलकुलेटर में किसी संख्या को घटाते हैं, ठीक उसी तरह आप यहाँ एक्सेल में भी किसी संख्या में से किसी संख्या को घटा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास संख्या है 200 और मैं उसमें से घटाना चाहता हूँ 50। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, 200 टाइप करूँगा, इसके बाद यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे और यहाँ पर 50 टाइप करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो जो हमारा सब्ट्रैक्ट वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक इसी तरह मान लीजिए मेरे पास वैल्यू है 10,000, मैं उसमें से 5,000 या 1,000 घटाना चाहता हूं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, 10,000 टाइप करूंगा, इसके बाद मान लीजिए मुझे 10,000 में से 5,000 घटाना है। तो यहाँ पर 10,000 हमने टाइप किया, माइनस का साइन लगाएंगे, इसके बाद यहाँ पर 5,000 लिखेंगे। इसके बाद मान लीजिए मुझे 10,000 में से 1,000 और घटाना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे और 1,000 और टाइप कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारी सब्ट्रैक्ट वैल्यू है ये आ जाएगी। तो अगर हम 10,000 में से 6,000 घटाएंगे तो यहाँ पर हमें 4,000 बचेगा। इसके बाद हम दूसरा मेथड सीख लेते हैं किसी संख्या में से किसी संख्या को घटाने के लिए। तो यहाँ पर अगर आपके पास वैल्यू जो है वो पहले से लिखी हुई है तो आपका यहाँ जो काम है वो काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमने 100 लिख रखा है, 50 और 30 लिखा हुआ है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ 100 में से 50 और 30 को घटाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम किसी भी सेल में आएंगे, इस सीट में कहीं पर भी आप क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको इज इक्वल टू का साइन लगाना है, इसके बाद हमें 100 पर क्लिक करना है। तो जिस वैल्यू में से आपको किसी संख्या को घटाना है, जो आपकी मेन वैल्यू है उसे आपको पहले सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे, इसके बाद हम 50 पर क्लिक करेंगे क्योंकि 100 में से हम 50 को माइनस करना चाहते हैं। इसके बाद हम दोबारा से माइनस का साइन लगाएंगे, इसके बाद हम 100 में से 50 और इसके बाद 30 को भी घटाना चाहते हैं तो हम सिंपली 30 पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर 100 में से अगर हम 50 और 30 को घटाएंगे तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो 20 आएगा। इसके बाद हम तीसरा तरीका देख लेते हैं कि किस तरह हम किसी बड़ी संख्या में से छोटी संख्याओं को घटाएंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने 500 लिया है और इसके बाद यहाँ पर हमने बहुत सारी छोटी संख्याओं को लिया है। इसके बाद हम ये चाहते हैं कि 500 में से हम इन सभी को माइनस कर दें। तो इसके लिए अगर आप हमारा दूसरा मेथड अपनाएंगे, 1 बाय 1 इन सभी सेल को सिलेक्ट करेंगे तो आपका इसमें टाइम वेस्ट होगा। और अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा है तो इसमें तो और ज़्यादा आपका टाइम लग जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक का यूज़ करके इस काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लगाते हैं इज इक्वल टू का साइन, इसके बाद हम इस सेल पर क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर हमें लगाना है माइनस का साइन, इसके बाद हम यहाँ पर सम फॉर्मूला टाइप करेंगे। तो यहाँ पर हम सम टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसके बाद हम इस पूरी रेंज का सिलेक्शन कर लेंगे, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर देंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जो हमारा रिजल्ट है वो आ चुका है। तो अगर हम 500 में से 270 को घटाएंगे तो जो हमारा आंसर है वो 230 आएगा।
इसके बाद हम अपना चौथा तरीका देख लेते हैं किसी बड़ी संख्या में से किसी छोटी संख्या को घटाने के लिए। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू लिखी गई हैं ये 2 कॉलम में है। तो अगर आप चाहते हैं 90 में से 10 घटाना, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, इस सेल पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर माइनस का साइन लगाना है, इसके बाद हम इस सेल पर क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो अगर हम 90 में से 10 घटाएंगे तो जो हमारा आंसर है वो 80 आएगा। इसके बाद अगर आप इस फॉर्मूले को नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो जो आपका फॉर्मूला है ये बाकी के सेल में अप्लाई हो जाएगा। तो जैसे कि हम इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पर 120 में से अगर हम 40 घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 80। तो ये हो गया हमारा चौथा तरीका। इसके बाद हम अपना 5वां तरीका देख लेते हैं किसी संख्या को घटाने के लिए। तो यहाँ पर हमने सिर्फ एक कॉलम में अपनी संख्याएं लिखी हैं। इसके बाद यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि इन सभी संख्याओं में से 50 कम हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम किसी भी सेल में अपना 50 लिख देंगे। इसके बाद जहाँ पर भी आपको रिजल्ट चाहिए आप उस सेल में आ जाएं। इसके बाद आपको यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगाना है। इसके बाद आपको अपनी मेन वैल्यू सिलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर माइनस का साइन लगाना है। इसके बाद आपको इस सेल पर क्लिक कर देना है क्योंकि 90 में से हमें 50 घटाना है। 50 सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर F4 प्रेस कर देना है ताकि ये जो सेल है ये फ्रीज हो जाए। इसके बाद हम यहाँ पर सिंपली एंटर प्रेस कर देंगे और इसके बाद ये जो फॉर्मूला है इसे हम नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है ये बहुत ही आसानी से निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर इस सेल को हमने फ्रीज इसलिए किया है कि अगर हम अपने फॉर्मूले को नीचे की तरफ ड्रैग करें या नीचे के सेल में पेस्ट करें तो जो हमारा सेल है ये सिलेक्ट रहे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप MS एक्सेल, MS वर्ड और टैली जैसे प्रोग्राम्स को शुरू से सीखना चाहते हैं तो इसके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। इस चैनल का नाम है माई ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाकी दोस्तों अगर आप MS एक्सेल और वर्ड में एक्सपर्ट की तरह काम करना चाहते हैं तो आप इन दोनों कोर्सेज़ को बाय कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.mylifesupport.in से। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। इसके बाद हम एक्सेल में किसी संख्या को गुणा मतलब कि मल्टीप्लाई करना सीख लेते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एस्टेरिस्क का सिंबल या फिर प्रोडक्ट फंक्शन। लेकिन एस्टेरिस्क के सिंबल को हम मल्टीप्लाई का सिंबल भी बोलते हैं या फिर आप इसे स्टार की बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे मल्टीप्लाई का सिंबल बोलेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पहला मेथड है वो हमारा मैनुअल मेथड है जिसकी मदद से हम किसी संख्या को गुणा कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमें 15 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, 15 टाइप करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल प्रेस करेंगे, इसके बाद यहाँ पर 6 टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो अगर हम 15 को 6 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर 90 आएगा। ठीक इसी तरह मान लीजिए आपको 15 को 100 से गुणा करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, 15 टाइप करेंगे, इसके बाद यहाँ पर एस्टेरिस्क या मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे, 100 टाइप करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। तो अगर हम 15 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो 1500 आएगा। तो ये तो हो गया हमारा पहला तरीका। इसके बाद हम अपना दूसरा तरीका देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहले से कुछ वैल्यू लिखी हुई हैं। तो हम यहाँ पर इन सभी को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम किसी भी सेल में आ जाएंगे और यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। इसके बाद इस सेल पर क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, इस सेल पर क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, इस सेल पर क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, इस सेल पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा। तो मैं जो कॉलम की विड्थ है इसे बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है ये आ चुका है।
तो ये तो हो गया हमारा दूसरा मेथड। इसके बाद हम अपना तीसरा मेथड देख लेते हैं। तो इस मेथड में हम यूज़ करने वाले हैं अपना प्रोडक्ट फंक्शन। तो इसके लिए आपको यहाँ पर इज़ इक्वल टू का साइन लगाना है और टाइप करना है प्रोडक्ट। इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसके बाद हम इस पूरी रेंज का सिलेक्शन करेंगे अपने माउस की मदद से, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है ये निकल के आ जाएगा। इसके बाद हम अपना चौथा तरीका देख लेते हैं किसी संख्या को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास दो कॉलम में संख्याएं हैं और इन सभी को हम एक दूसरे से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आ जाते हैं क्योंकि हमें इसी सेल में अपना रिजल्ट चाहिए। इसके बाद यहाँ पर इज़ इक्वल टू का साइन लगाएंगे, इस सेल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, इस सेल पर क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो अगर हम इन दोनों संख्याओं को एक दूसरे से गुणा करें तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो 1116 आएगा। इसके बाद इस फॉर्मूले को बाकी के सेल में अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर डबल क्लिक कर देना है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है ये बाकी के सेल में अप्लाई हो जाएगा। बाकी आप इसे ओपन करके भी देख सकते हैं F2 की प्रेस करके। तो अगर हम 2300 को 36 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो 828 आएगा। इसके बाद हम अपना पांचवा मेथड देख लेते हैं किसी संख्या को गुणा करने के लिए। तो यहाँ पर हमने एक कॉलम में अपनी वैल्यू लिखी हैं। इसके बाद हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि ये सभी वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई हो जाएं और रिजल्ट हमारा यहाँ पर आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम किसी भी सेल में अपना 10 लिखेंगे। इसके बाद हम इस सेल में आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर इज़ इक्वल टू का साइन लगाएंगे, इस सेल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, इस सेल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इस सेल पर क्लिक करने के बाद आपको इस सेल को फ्रीज करना है ताकि जैसे ही आप इस फॉर्मूले को नीचे की तरफ पेस्ट करें तो आपका जो ये सेल है ये सिलेक्ट रहना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, F4 की प्रेस कर देंगे। तो जैसा कि आप लोग देखेंगे $S $3 लिखा हुआ आ चुका है। तो अभी ये जो सेल है ये फ्रीज हो चुका है। इसके बाद हमें सिंपली एंटर प्रेस कर देना है। तो अगर हम 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हमारा आंसर 20 आएगा। इस फॉर्मूले को नीचे की तरफ पेस्ट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर डबल क्लिक करना है। तो ये जो फॉर्मूला है ये बाकी के सेल में अप्लाई हो जाएगा। ठीक इसी तरह अगर हम यहाँ पर 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आएगा 100। इसी तरह अगर हम 15 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आएगा 150। तो कुछ इस तरह आप एक्सेल में किसी संख्या को गुणा कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम एक्सेल में डिवाइड मतलब भाग करना सीख लेते हैं। तो जिस तरह सब्ट्रैक्ट करने के लिए एक्सेल में कोई फार्मूला या फंक्शन मौजूद नहीं है, ठीक उसी तरह यहाँ डिवाइड करने के लिए भी आपको एक्सेल में कोई फार्मूला या फंक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप बटा या डिवाइड का सिंबल यूज़ कर सकते हैं अपनी किसी भी संख्या को भाग करने के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा पहला मेथड है वो मैनुअल मेथड है। तो मान लीजिए आपको 100 को 5 से डिवाइड करना है। तो इसके लिए आप यहाँ पर इज़ इक्वल टू का साइन लगाएंगे, यहाँ पर 100 लिखेंगे, डिवाइड का सिंबल लगाएंगे, 5 टाइप करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक इसी तरह मान लीजिए आपको यहाँ पर 1000 को 20 से डिवाइड करना है। तो इसके लिए यहाँ पर हम इज़ इक्वल टू का साइन लगाएंगे, 1000 टाइप करेंगे, डिवाइड का साइन लगाएंगे, यहाँ पर 20 टाइप करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है ये निकल के आ जाएगा। इसके बाद हम अपना दूसरा मेथड देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 कॉलम में अपनी वैल्यू लिखी हुई हैं। तो पहले कॉलम में हमने बड़ी संख्याएं लिखी हैं और दूसरे कॉलम में छोटी संख्याएं लिखी हैं। तो यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि जो बड़ी संख्या है उसे हम भाग कर दें इन सभी छोटी संख्याओं से। जैसे कि 100 को डिवाइड कर दें 10 से, 200 को डिवाइड कर दें 9 से, 250 को डिवाइड कर दें 8 से। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस सेल में आ जाते हैं, यहाँ पर हमें रिजल्ट चाहिए। इसके बाद इज़ इक्वल टू का साइन लगाएंगे,
इस सेल पर क्लिक करेंगे, डिवाइड का साइन लगाएंगे, इस सेल पर क्लिक कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो निकल के आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो ये जो फॉर्मूला है ये बाकी के सेल में अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डेसिमल के बाद एक संख्या आ रही है। तो अगर आप इसे डेसिमल को बढ़ाना चाहते हैं, डेसिमल के बाद की संख्याओं को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको होम टैब में ही यहाँ इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल का फंक्शन मिल जाता है। तो अगर हम इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर जो हमारे डेसिमल हैं ये बढ़ जाएंगे। अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो हमारे डेसिमल के बाद संख्याएं हैं वो घट जाएंगी। तो यहाँ पर हम डेसिमल के बाद दो संख्याएं चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्लिक करके डेसिमल के बाद दो संख्याएं ला सकते हैं। इसके बाद हम अपना तीसरा मेथड देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक कॉलम में बहुत सारी संख्याएं ली हैं। तो यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि ये जो संख्याएं दी गई हैं इन सभी संख्याओं को 15 से डिवाइड कर दें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 15 लिख लेते हैं। इसके बाद हम इस सेल में आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, इस सेल में क्लिक करेंगे, डिवाइड का साइन लगाएंगे, यहाँ पर इस सेल पर क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है ये निकल के आ जाएगा। इसके बाद इसे बाकी के सेल में अप्लाई करने के लिए यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एरर आ रहा है। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने इस सेल को फ्रीज नहीं किया। तो हम F2 प्रेस करेंगे। इसके बाद हम ये जो J3 है इसे हम सिलेक्ट करेंगे माउस की मदद से। इसके बाद हम F4 प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर डॉलर का सिंबल लग चुका है, मतलब ये जो सेल है ये फ्रीज हो गया है। इसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद इस फॉर्मूले को बाकी के सेल में अप्लाई करने के लिए यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो अभी आप लोग देखेंगे जो एरर था वो हट चुका है। इसके बाद यहाँ पर डेसिमल के बाद बहुत सारी संख्याएं आ रही हैं तो आप यहाँ से जो डेसिमल है उसे कम कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर डेसिमल के बाद दो संख्याएं रखनी है हमें, तो हम यहाँ पर 2 बार क्लिक कर देंगे तो अभी डेसिमल के बाद दो संख्याएं आ जाएंगी। इसके बाद दोस्तों हम एक्सेल में परसेंटेज कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक छोटी सी टेबल बनाई है। यहाँ पर हमने सभी स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं और इनके द्वारा जो सभी सब्जेक्ट में अंक प्राप्त किए हैं उसकी डिटेल यहाँ पर हमने लिखी है। इसके बाद यहाँ पर हमने टोटल मार्क्स लिखा है कि टोटल मार्क्स कितने थे। इसके बाद यहाँ पर हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो जैसे कि यहाँ पर पहला स्टूडेंट है, इसने 500 में से 447 अंक प्राप्त किए। तो अगर हमें इसका परसेंटेज कैलकुलेट करना हो तो इसके लिए हम यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। इसके बाद इस स्टूडेंट के द्वारा जितने अंक प्राप्त किए गए हैं उस सेल पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर डिवाइड का साइन लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ टोटल मार्क्स वाले सेल पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पर 0.894 आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि इन सभी सेल को हमने परसेंटेज के फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं किया। तो जिस भी सेल में आप अपना परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो उन सभी सेल को आप पहले से परसेंटेज के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लें। तो किसी भी सेल को परसेंटेज के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको उन सभी सेल का सिलेक्शन करना है। इसके बाद आपको यहाँ परसेंटेज वाले साइन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जितने भी सेल आपने सिलेक्ट किए होंगे वो सभी सेल परसेंटेज के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक इसी तरह यहाँ पर जो दूसरा स्टूडेंट है मनोज, इसका भी हम परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसने 500 में से 482 अंक प्राप्त किए। तो अगर हमें इसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो हम इस सेल में आएंगे। इसके बाद यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। इसके बाद हम इस सेल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें डिवाइड का साइन लगाना है। इसके बाद हम इस सेल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर इसका भी जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसके बाद इसी फॉर्मूले को हम बाकी के सेल में अप्लाई कर देते हैं। तो बाकी के सेल में किसी फॉर्मूले को पेस्ट करने के लिए हमें उस सेल के कॉर्नर पर आना होता है।
इसके बाद हम यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो ये जो फॉर्मूला है ये बाकी के सेल में पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद हम अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने कुछ अमाउंट लिखा है और इन सभी अमाउंट पे हमें कितना % GST कैलकुलेट करना है इसकी डिटेल हमने इस कॉलम में लिखी है। इसके बाद हमें इस कॉलम में GST अमाउंट लेकर आना है। तो GST अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए आपको इस सेल में क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर = का साइन लगाना है। इसके बाद आपको उस वैल्यू पर क्लिक करना है जिस वैल्यू पर आप अपनी % कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो अभी हमें 735 पर 5% कैलकुलेट करना है, तो हम 735 पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। इसके बाद हम इस सेल पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो 735 का 5% अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 36.75। इसके बाद मान लीजिए हमें 614 पर 12% कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आप इस सेल में आएंगे, यहाँ पर आपको = का साइन लगाना है। इसके बाद आपको इस सेल पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। इसके बाद हम इस सेल में क्लिक करेंगे। इसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर जो हमारा GST अमाउंट है ये कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसके बाद इस फॉर्मूले को बाकी के सेल में पेस्ट करने के लिए हम यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो ये जो फॉर्मूला होगा ये बाकी के सेल में पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद हम अपना तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने ऊपर अपना GST रेट मेंशन कर दिया है। इसके बाद इन सभी अमाउंट पे हमें 18% GST कैलकुलेट करना है और इस कॉलम में हमें अपना GST अमाउंट लेकर आना है। तो GST अमाउंट यहाँ पर लेकर आने के लिए आपको = का साइन लगाना है। इसके बाद आपको यहाँ इस सेल में क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। इसके बाद आपको यहाँ GST रेट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हम इस सेल को लॉक कर देते हैं क्योंकि इन सभी वैल्यू पर हम 18% कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो किसी भी सेल को लॉक करने के लिए आपको यहाँ पर F4 की प्रेस करना है। तो ये जो सेल है ये लॉक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर डॉलर का सिंबल आ चुका है। इसके बाद अगर हम एंटर प्रेस करेंगे तो अगर हम 735 पर 18% कैलकुलेट करें तो यहाँ पर GST अमाउंट आएगा 132 रुपये 30 पैसा। इसके बाद इसी फॉर्मूले को हम बाकी के सेल में पेस्ट कर देते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ये जो फॉर्मूला है ये बाकी के सेल में पेस्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह आप एक्सेल में % कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? लाइक, कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताएं। इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना क्योंकि उसी से आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।